हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 30 जुलाई 2022 झारखंड के दैनिक जागरण समाचार पत्र में जेपीएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई थी। शीर्षक थी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नियम में होंगे बदलाव, अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी गठित। तो जेपीएससी सिविल सर्विसेज कितने गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में होंगे शामिल, इस पर चल रहा है मंथन। प्रारंभिक परीक्षा की ओएमआर शीट जारी करने की अनिवार्यता पर भी विचार। कार्मिक विभाग ने संशोधन को लेकर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की है कमेटी। तो रांची के झारखंड दैनिक जागरण समाचार पत्र में जेपीएससी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है। जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार फिर कई बदलाव हो सकते हैं। कार्मिक विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। परीक्षा में अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के नियम के अलावा आरक्षण से जुड़े कुछ बिंदुओं में यह बदलाव हो सकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में यह संशोधन होगा। कार्मिक विभाग ने नियमावली में यह संशोधन को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह तथा खाद्य पूर्ति सचिव हिमानी पांडे सदस्य के रूप में शामिल है। कमेटी की अनुशंसा पर नियमावली में संशोधन किया जाएगा। परीक्षा में इस तरह के बदलाव की संभावना। अभी तक जो बातें सामने आई है उसके अनुसार कुल रिक्ति के विरुद्ध कितने गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होंगे, इसमें संशोधन हो सकता है। वर्तमान नियमावली के तहत कुल रिक्ति के 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तथा 2.5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए क्रमशः प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होता है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसमें कुछ छूट मिलती है। प्रारंभिक परीक्षा की ओएमआर शीट वेबसाइट पर जारी करने को लेकर भी कुछ प्रावधान किया जा सकता है। वर्तमान नियमावली में इतना ही कहा गया है कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा की ओएमआर शीट वेबसाइट पर जारी करने का प्रयास करेगा। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। फिर नियमावली में संशोधन के बाद ही अगली परीक्षा। तो झारखंड सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में संशोधन के बाद ही अगली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। इस नियमावली में एक संशोधन पूर्व में भी हो चुका है। इसी नियमावली के आधार पर 7वीं सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा हुई थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर और भी इस कमेटी द्वारा विचार की जाएगी, जो है कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है उन लोगों के लिए या तो उम्र सीमा में रियायत दिया जाए या एक चांस दिया जाए, क्योंकि बीपीएससी का जेपीएससी का जब से गठन हुआ है तब से अभी तक मात्र 7 बार ही जेपीएससी परीक्षा आयोजित कर पाई है और इस दौरान लगभग 22 वर्षों में केवल अभ्यर्थियों को मात्र 7 चांस ही मिली है और कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। इसीलिए आगामी कुछ वर्षों में ही झारखंड में विधानसभा की चुनाव होने वाली है। ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि वर्तमान समय में सरकार का नेतृत्व कर रही है, वो नहीं चाहती है कि हम छात्रों को नाराज़ करके चुनाव में जाएं। तो ऐसी स्थिति में इस बार छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला था और हेमंत सोरेन से मांग की थी कि उन लोगों को एक अवसर दिया जाए या उम्र सीमा इतनी बढ़ाई जाए कि जिससे कि सभी अभ्यर्थी उसके अंतर्गत आ जाएं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमेटी को निर्देश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है उन लोगों के लिए भी विचार किया जाए और एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आरक्षण के अलावा अनेक अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में भी छूट का लाभ मिल सकती है। तो अभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना होगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है वो कितने दिन में अपनी रिपोर्ट देती है। ठीक है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कमेटी सरकार के द्वारा गठित की गई है वो कुछ सकारात्मक
रिपोर्ट ही देगी, जिससे कि अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो। इसके लिए अभ्यर्थियों को कुछ दिन के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि 11वीं जेपीएससी जब तक ये कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक 11वीं जेपीएससी की विज्ञापन नहीं आएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि 11वीं जेपीएससी अब जो है सितंबर माह में ही आने की संभावना है। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।